नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, हमारे सामने बैठे हैं राजेश कड़वासरा बांगवा से, और ये दोस्तों बलवंत सैनी के प्रमुख रणनीतिकार इनको हम मान सकते हैं। इनसे जानते हैं कुछ ऐसे पेच जिसको जनता भी जानना चाहेगी। राजेश जी नमस्कार। नमस्कार। मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगा, जो कानूनी लड़ाई याचिकाओं के रूप में हाई कोर्ट में जारी है, उनके ऊपर पहले आप कुछ बताइए। यानी कानून से बढ़ के कुछ नहीं होता। ये इनके वकीलों को भी पता था, इनको भी पता था, शायद रफ़ीक जी को पता नहीं था कि क्या होने वाला है। जैसे ही हाई कोर्ट ने इनके निलंबन पे रोक लगाई तो इनका ये अधिकार था कि ये डबल बैच में जाते, लेकिन ये भी तय था कि इनको हारना है। और कल भी इनको पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि सटे के ऊपर इनको सटे मिलेगा और एक बार फिर बलवंत सैनी निलंबित रहेंगे और 5 तारीख को वोटिंग नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि आपके माध्यम से एडवोकेट रामावतार चौधरी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। भादरा की इस जनता का, इनकी दुआओं के लिए शुक्रिया करना चाहूँगा, और निश्चित रूप से भादरा की जनता की दुआओं की एक बार फिर 5 तारीख को जीत होगी और लगातार जीतते जा रहे हैं। कड़वासरा जी, मैं आपकी एक बार बात काटूंगा, क्योंकि ये फैसला जज द्वारा किया गया है, और जज द्वारा अगर कोई फैसला किया जाता है तो उसके ऊपर सारी प्रक्रियाओं को ध्यान में रखकर तो संभवतः मुझे ये लगता है, एक वरिष्ठ अधिवक्ता ने भी इस बारे में बताया था कि 5 अगस्त को जो चेयरमैन के चुनाव होने वाले हैं उसको मद्देनज़र देखते हुए ही बलवंत सैनी को एक प्रकार से राहत प्रदान कर दी गई है। तो क्या इसमें फैसला किसी और प्रकार का आ सकता था, या फिर आगे भी इसके ऊपर तलवार लटकी रहेगी? नहीं, ऐसी कोई दिक्कतें नहीं है। जो डॉक्यूमेंट बलवंत के पक्ष में पेश किए गए थे, उन डॉक्यूमेंट के बलबूते, यानी उसमें 5 तारीख का कोई लेना देना नहीं था। लगा न्यायालय को कि सिर्फ राजनीतिक द्वेषतापूर्वक ये रिट और एफआईआर दर्ज की गई है। इसी का परिणाम है कि न्यायालय ने न्याय करते हुए इनको वापस चेयरमैन की कुर्सी सौंपी और ये बने रहेंगे। तो कड़वासरा जी, कितनी लगभग याचिका भादरा की तरफ से जोधपुर हाई कोर्ट में लगी है? टोटल 10 याचिकाएं इनके विरोधियों ने लगाई हैं और 4 याचिकाएं बलवंत सैनी की तरफ से भी लगाई गई थी। अच्छा, कैसी कैसी याचिकाएं बलवंत सैनी द्वारा लगाई हुई है, थोड़ा सा इसके ऊपर अगर फोकस डालें तो। जी। एक याचिका, जैसे इनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई जी, तो इनका ये मानना था कि मेरी वजह से इस्लाम कुरैशी के साथ में मैंने कोई 420 नहीं की है, और जो एफआईआर दर्ज करवाने का अधिकार था वो एसडीएम साहब को था। यदि कोई हुआ था तो उस एफआईआर को रद्द करवाने के लिए एक रिट हमने पहले से लगा रखी है। दूसरी रिट हमें कहीं ना कहीं ये लगता था, जैसे हम एसपी साहब के पास में गए, आईजी साहब के भी पास में गए, और तफ्तीश चेंज नहीं की गई। हमने आईजी साहब से कहा कि आप किसी भी ईमानदार अधिकारी से जांच करवा लें, यदि बलवंत दोषी है तो सजा मिले, लेकिन राजनीतिक द्वेषता से, राजनीतिक दबाव में कोई निर्णय नहीं होना चाहिए। एक भादरा को छोड़ के आपकी मर्जी है वहाँ आप निर्णय ये जांच करवा लें। लेकिन पता नहीं क्यों उनको ये डर था कि भादरा से अलग यदि कोई जांच होगी तो बलवंत सैनी का कुछ नहीं बिगड़ पाएगा, इसलिए वो इस बात पे अड़े हुए थे कि जांच है वो भादरा थाने के अलावा कहीं नहीं होनी चाहिए। तो एक हमने रिट ये लगा रखी है हाई कोर्ट के अंदर कि ये जो तफ्तीश है वो भादरा थाने को छोड़ के, यानी भादरा विधानसभा क्षेत्र को छोड़ के बाहर कहीं करवाई जाए। तो कड़वासरा जी, मैं एक बात आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप प्रखर वक्ता भी रहे हैं और जिस प्रकार से आप लगातार बयान देते हैं उससे लगता भी है, लोगों को विश्वास भी है कि राजेश जी जो है वो सत्य भी बोलते हैं और खरा खरा भी बोलते हैं। क्या बलवंत सैनी का जो 3 बच्चों का मामला है, इसमें रियल आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो ये मानता हूँ, जहाँ तक मेरा विश्वास है, कि इनके घर आता जाता रहता हूँ मैं। जब मेरे दोस्ती से पहले इनके जो दोनों बच्चे हैं उनका जन्म हो चुका है। ये आज भी कह रहा हूँ कि उस गुड़िया को, जिसको बलवंत सैनी की बच्ची बताया जा रहा है, बद्री प्रसाद जी उसे अपनी पोती कहते हैं,
चाहे वो भाई की पोती है, लेकिन इस मैं अपने जो सामूहिक, जैसे कहते हैं कि सामूहिक परिवार रहता है, जहाँ तक मैं मान लो तीनों बच्चों के जन्म से वो जिनका बताया जा रहा है, उस वक्त मैं यहाँ नहीं था, लेकिन डॉक्यूमेंटली जो मैंने देखा है 2 बच्चे बलवंत सैनी के। जी जी। अच्छा, और अगर आप बता पाए विरोधी खेमे की जो याचिकाएं हैं वो आपके ऊपर किस रूप से, किस प्रकार की तलवार के रूप में दिखाई दे रही है? कोई तलवार नहीं है, सिर्फ रफीक जी को गुमराह किया जा रहा है और उनको बार बार ये विश्वास दिलाया जा रहा है कि एक रीट और लगा देते हैं इसमें बलवंत सैनी का ये हो जाएगा, एक रीट और लगा देते हैं बलवंत सैनी का ये हो जाएगा। अच्छा राजेश जी, सुना है कि 15-15 लाख के वकील जो है वो केस लड़ने के लिए किए जा रहे हैं, ये सही है क्या? हाँ देखो, मैंने ये जो सामने आप जैसे ही कोई ऑर्डर देखोगे, ऑर्डर की कॉपी देखोगे, एक वकील हैं पीपी चौधरी जो अभी पाली से सांसद हैं, उनका नाम आ रहा है वहाँ लिखा हुआ, और उनकी फीस बताते हैं 15,000 रुपये, वो 15 लाख रुपए लेते हैं 5 मिनट के बोलने के। अच्छा अच्छा, तो क्या ऐसे वकील होते हुए भी लगता है अभी तक तो जिस प्रकार से हाईकोर्ट से फैसले और जो भी कलम चल रही है वो बलवंत सैनी के फेवर में ही है, एक प्रकार से विधायक बलवान पूनिया को चाटा लग रहा है और उधर कुरैशी परिवार को भी कहे तो जोर का झटका लग रहा है, तो क्या फिर आपने भी उनसे कहीं महंगे वकील किए हुए या फिर आपके डॉक्यूमेंट्स में दम है? वकील हमने महंगे नहीं किए, हमने ये सही है कि अनुभव को चुना, जो एडवोकेट राम अवतार चौधरी हैं उनकी ईमानदारी को चुना, और इतनी मेहनत करते हैं एक एक ऑर्डर निकालने के लिए, जैसे ही तारीख आती है पूरी रात जागते हुए मेहनत करते हैं, और हमें डॉक्यूमेंट पे भी विश्वास था और बहादुर की जनताओं की दुआओं पे भी विश्वास था और हमारे वकील पे भी विश्वास था। अच्छा अच्छा, तो अब कुछ इस रणनीति के ऊपर भी कुछ खुलासा करें, क्या होने जा रहा है 5 अगस्त को और किस प्रकार की बाड़ाबंदियाँ चल रही है और किन के बाड़े में दम नज़र आ रहा है? जहाँ तक मैंने पहले भी कहा था, आज फिर कह रहा हूँ, जहाँ त्याग की भावना आती है वहाँ पे जीत को कोई नहीं रोक सकता। त्याग कौन कर रहा है? त्याग बलवंत जी सैनी कर रहे हैं। इनके अलावा क्या पार्षद तो त्याग नहीं कर रहे होंगे? नहीं, मैं बता दूं आपको, सभी की भावनाएं, और सभी ये चाहते हैं कि एक बार सब पार्षद मिलके, जो 21 पार्षद एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं, सबकी जीत एक साथ होगी और निश्चित रूप से आपको यहाँ पे मांगीलाल जी गोयल चेयरमैन की कुर्सी पे नजर आएंगे। तो संख्या बल फिर क्या कितना है आप बताएंगे? संख्या बल में बड़े बड़े दावे नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि चेयरमैन निश्चित रूप से यहाँ पे मांगीलाल जी गोयल बनेंगे और बलवंत जी सैनी के साथ में मिलके शहर का विकास कराने आ रहे हैं। प्रकार की हमारे पास रिपोर्टिंग है, खबरें हैं, सूत्रों से जो जानकारियाँ आ रही है, बलवंत सैनी, मांगीलाल गोयल और विधायक संजीव बेनीवाल, मानिए आप पूर्व विधायक, उनके खेमे में मात्र 17 आदमी है, 17 पार्षद है, तो बाकी का मैनेज कहाँ होगा? या फिर इधर उधर घूमते हुए बाज़ार में जो फिर रहे हैं उनको काउंटिंग में नहीं लिया गया है? इसका फिर राज थोड़ा सा समझ से बाहर है। अभी एक आपने नाम छोड़ दिया, ये हमारी टीम के एक रणनीतिकार राकेश कारेला भी लगे हुए हैं, और सबसे बड़ा जो अनवर कुरैशी भी है। जी जी बिल्कुल, आपकी तरफ से बड़े रणनीतिकार के रूप में काम कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन जो एक तुरुप का इक्का साबित होने जा रहे हैं बद्री काका, वो जब बाहर निकल के आएंगे तो ये जो आंकड़ा है वो पूरा हो जाएगा। अभी हमें बद्री काका मिले थे बाजार में और किसी पार्षद से बात करने जा रहे थे। हम ये खुलासा एक बार नहीं कर सकते क्योंकि वो एक उनका पर्सनली वो इश्यू है, लेकिन बद्री काका से हमने बोला था कि हमारे कैमरे पे काका कुछ खुलासा करेंगे आप, मैं आ रहा हूँ कैमरा लेके, तो उन्होंने इनकार कर दिया कि नहीं। पीछे भी बोला था, थोड़ा अच्छा नहीं लगा और लोगों की जो है ठीक नहीं है इस प्रकार के बयान। तो आप क्या कहेंगे इस पर? नहीं देखो, वो सीधे जो भी मन में आता है वो साफ साफ बोल देते हैं। हाँ बिल्कुल, हो सकता है ये लगे कि कड़वा बोलते हैं, लेकिन सच बोलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी, आपने रणनीति के बारे में बताया और हाईकोर्ट की याचिकाओं के बारे में भी जानकारी थी। तो दोस्तों, ये है
राजेश जी कड़वासरा बांगवा से, जो कि प्रमुख रूप से बहुत तेज़ी के साथ इस बार इन सारे घटनाक्रमों में उभर कर आए हैं और अपनी सूझबूझ से और अपनी काबिलियत के दम पर इन्होंने जो है एक अलग छवि अपनी यहाँ भादरा क्षेत्र में बनाई है। तो इसी के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं राजेश जी, धन्यवाद जी आपका। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी नज़रें बनी रहेगी। आगे फिर किसी शख्सियत से हम बात कर रहे हैं, देखते हैं कोई पार्षद हमें मिल जाए दोस्तों, या फिर ये दोस्तों आप देख रहे हैं चेयरमैन पद की कुर्सी है फिलहाल। यहाँ बलवंत सैनी भी यही है, बलवंत जी से बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे दोस्तों कुछ नए खुलासे और उनकी कुछ जानकारियाँ हैं जो हम लेना चाहेंगे। तो इसी के साथ साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।